लाइट महारानी गई हुई थी, वो भी आ गई है ना माँ से। यहाँ पे अब पसीना भी शुरू हो गया आना। आज इसके लिए हमने नाश्ता कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि इसको खाने थे खमन। गजब का ही मृत्यु लोक है यहाँ पर, कब किसकी मृत्यु आ जाए कुछ भी पता नहीं चलता, इसलिए सबको जय श्री कृष्णा एवरीवन, जय गुरुदेव रीसा, राधे राधे। हमारे आज के न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो चलिए फिर एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं एक नए दिन के साथ में। तो बस अभी हो रहा है मॉर्निंग टाइम और मैं आई हुई हूँ अभी हमारे टेरेस पर। तो यहाँ पे भी मैंने पक्षियों के लिए भी पानी भर दिया, पौधों को भी पानी पिला दिया, लेकिन आज मैंने एक काम नहीं किया। आज मैंने जो धोने वाले कपड़े हैं उनके लिए मैंने मशीन चालू नहीं की, क्योंकि सुबह से लाइट जा रखी है तो मैं मशीन कैसे चालू करूँ। काफ़ी दूर तो मैंने लाइट का वेट किया, मैंने सोचा लाइट आ जाए फिर मैं टेरेस पर जाऊं, लेकिन 2 घंटे हो गए लाइट को गए हुए, अभी तक तो आई नहीं। तो फिर मैं आ गई, मैंने सोचा चलो पौधों को तो पानी पिला देती हूँ, कपड़ों के लिए मशीन तो जब लाइट आएगी तब वापस आ जाऊँगी चालू करने के लिए। तो बस अब मैं चलती हूँ नीचे, क्योंकि किसू हमारी हो गई है रेडी और उसकी अभी मेरे चोटी बनाना बाकी है। तो मैं नीचे चल कर पहले उसकी चोटी बना देती हूँ और आप लोग भी बने रहना हमारे आज के इस न्यू ब्लॉग में। तो लाइट नहीं है तो हमारी ये जो घर में लिफ्ट लगी हुई है ये भी नहीं चल रही है लाइट के बिना। तो वैसे भी मैं अभी लिफ्ट का यूज़ नहीं करने वाली, मैं सीढ़ियों से ही नीचे जाऊंगी। तो किसू के मैंने 2 चोटी भी बना दी और ये रेडी भी हो गई, लेकिन ये स्कूल अभी थोड़ी दूर बाद में जाएगी। अभी इसके स्कूल जाने में थोड़ा टाइम बाकी है, तब तक ये घर पर पढ़ाई करेगी, है ना किसू। और आज इसके लिए हमने नाश्ता कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि इसको खाने थे खमन, तो वो हमने मार्केट से तैयारी मंगवा ली है। रेडी वैसा आज इसके संस्कृत का टेस्ट है ना। तो बस किसू तो हमारी तैयार होकर करने लग गई है पढ़ाई, तो अब हम लोग भी बना लेते हैं पहले खाना। तो फिलहाल हमारे किचन के प्लेटफॉर्म की हालत देखकर तो पता चल ही गया होगा कि हम लोगों ने खाना बना लिया। तो खाने में हमने क्या बनाया वो भी दिखाई देती हूँ। हमने बनाई है भिंडी की सब्ज़ी बच्चों के लिए, और साथ में आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई है हमने, और कढ़ी चावल है, और इसमें ये थोड़े से खमन बचे हुए। तो बस खाना बना तो दिया, अब खाना खा लेते हैं। तो बस काम तो हमारा सारा हो गया है फ्री, लेकिन जो लाइट है वो अभी तक नहीं आई है। मुझे ऐसे लग रहा है अब तो ये शाम को ही आएगी, तो मशीन को भी शाम को ही चालू करना पड़ेगा। तो बस अब मैं पहले तो सब सिस्टर के ब्लॉग देखूँगी, उसके बाद मैं करूँगी थोड़ी दूर रेस्ट। तो बस जो हमारा रेस्ट करने का टाइम था वो तो हो गया पूरा, और अभी हो गया इवनिंग टाइम। तो मासी बना रही है चाय। राधे राधे सबको। और जो हमारी लाइट महारानी गई हुई थी वो भी आ गई है ना मासी। यहाँ पे अब पसीना भी शुरू हो गया आना। 8 बजे लाइट गई थी, वो 4 बजे आई आज। बहुत परेशान हो गया। लाइट के बिना कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस चाय पीने के बाद में मैं पहले कपड़े सूखा कर आऊँगी, क्योंकि मैंने लाइट आते ही मशीन को चालू कर दिया था। तो बस चाय पीते ही मैं आ गई टेरेस पर कपड़े सुखाने के लिए, और कपड़ों को तो मैं बाहर ही सूखने डालने वाली हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी सी हल्की हल्की सी धूप है, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, और सूर्यास्त होने में अभी 1-1.5 घंटा बाकी है, तब तक कपड़े थोड़े से सूख जाएंगे। तो आज लाइट नहीं थी, तो जो काम मेरा सुबह होता है कपड़े सुखाने का वो मुझे शाम को करना पड़ रहा है। तो चलिए फिर फटाफट से कपड़े सुखा देती पहले। तो बस कपड़े तो सुखा दिए, ये देखिए अभी धूप आ रखी है यहाँ पे, और हवा भी मस्त चल रही है आज तो फिलहाल डिनर तो हम लोग बाद में बनाएंगे, पहले हम बना रहे हैं नाश्ता, क्योंकि अभी बच्चों को ट्यूशन से आते ही भूख लगेगी। तो नाश्ते में हम बना रहे हैं गर्मा गर्म फुल्ली फुल्ली बटाका पूड़ी, जिसे आलू पूड़ी भी बोलते हैं। जो हमारा नाश्ता बनाने का कार्य है वो तो हो गया पूरा। यूवी और सृष्टि ने तो नाश्ता भी कर लिया, और जो चाय नाश्ते के बर्तन थे वो भी मैंने कर लिए क्लीन। और अब बारी है डिनर बनाने की। तो डिनर में हम एक तो बनाएंगे दाल पालक, और दाल पालक जो है वो किसू बिल्कुल भी नहीं खाती, ना किसू बटाका पूड़ी खाती है ना दाल पालक खाती है। तो उसके लिए हमें अलग से सब्ज़ी बनानी पड़ेगी जो उसे सबसे ज़्यादा पसंद आए। तो उसकी सब्ज़ी है सबसे फेवरेट टमाटर की सब्ज़ी। तो बस टमाटर को तो मैंने धो लिए, अब इन्हें काट लेते हैं और फिर बनाते हैं इनकी सब्ज़ी। तो बस खाना बना तो दिया, लेकिन मैंने खाना खाया नहीं है, क्योंकि पहले मुझे कहीं जाना पड़ रहा है।
तो मैं कहाँ जा रही हूँ वो भी आगे पता चल जाएगा। तो मैं बच्चों के साथ में आई थी जूडियो में, बच्चों को करनी थी जूडियो में से शॉपिंग, लेकिन हमारा हो गया है पोपट, जूडियो हो गया है बंद। राधे राधे। तो हो गई है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। कल का जो ब्लॉग है वो पूरा नहीं हो पाया, तो बस उसे आज भी कंटिन्यू रखेंगे। कल हम लोग जूडियो में गए थे, लेकिन वहाँ पे हमारा पोपट हो गया क्योंकि हम लोग लेट गए, तो जूडियो हो गया क्लोज। और फिर घर पे आने के बाद में मैंने एक दुखद खबर सुन ली, तो उसके बाद में तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हुआ ब्लॉग बनाने का। सच में हमारे प्रेमानंद जी महाराज एकदम सही कहते हैं कि ये गजब का ही मृत्यु लोक है। यहाँ पर कब किसकी मृत्यु आ जाए कुछ भी पता नहीं चलता, इसलिए सबको हर समय तैयार रहना चाहिए, भगवान का नाम जपते रहना चाहिए। हमारे परिवार में मेरे जेठानी जी हैं, तो उनके भाई एक्सपायर हो गए, तो ये बात सुनकर भाभी सा और उनके परिवार के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, इसलिए फिर मैंने कुछ ब्लॉग बनाए नहीं। और अभी हम लोग उस दिन भाभी सा से मिलने के लिए गए थे, तो उन्होंने हमें बताया भी था कि मेरे भैया भाभी मम्मी पापा को लेकर महाकुंभ में गए हुए, तो उन्होंने वहाँ त्रिवेणी में संगम में डुबकी लगाई और फिर वो काशी दर्शन करने गए, और काशी में उनकी वहाँ पे उनके भाई की डेथ हो गई। इसलिए ये खबर सुनकर भी इतना दुख लगा कि कैसा हो सकता है, ये लोग तो कुंभ गए थे और क्या हो गया। तो भाभी सा से भी मिलने जाना है, वो भी शाम को निकलेंगे राजस्थान जाने के लिए, तो पहले तो हम लोग खाना बनाते फिर जाएंगे भाभी सा से मिलने के लिए। तो खाने में आज हम बना रहे हैं भरे हुए बैंगन की सब्जी। कल हमने आलू बैंगन की मिक्स सब्जी बनाई थी, आज इन बैंगनों को हम भर के बना रहे हैं। तो बैंगन को तो यहाँ पे भर दिया, अब बना लेते हैं इनकी सब्जी। तो बस यहाँ पे चढ़ा दिया हमने कुकर गैस पर, और इसमें डाल दिया तेल, तेल भी गर्म हो गया, राई जीरा हींग डाल दी। तो ये जो सब्जी है वो हम बना रहे हैं कुकर में। तो भरे हुए बैंगन तो हमने इसमें ऐड कर दिए, और साथ में हमने एक आलू और शकरकंद को भी बारीक काट लिया, ये भी अब इसी में ऐड करेंगे। गुजरात में बैंगन की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा बनाई जाती है, हम तो फिर भी कम बनाते हैं। बाकी जैसे राजस्थान में शादियों में मिठाई होती है, वैसे गुजरात में बैंगन की सब्ज़ी होती है, इसके बिना तो कोई शादी ही नहीं हो सकती। तो इस सब्ज़ी को तो बनने के लिए रख दिया कुकर में, और साथ में बच्चों के लिए बना दिए भिंडी, कढ़ी बना दी। अब मैं ये चावल धोकर बना लेती हूँ चावल। तो बस मैंने और मासी ने हमारा जो भी घर का काम है वो सारा फटाफट से फ्री किया। अब मैं और मासी जा रहे हैं भाभी सा से मिलने के लिए। हमारे मम्मी तो चले गए पहले ही। कैसा होता ना मासी, 2 दिन पहले तो वो हॉस्पिटल में बीमार थे तो उनसे मिलने गए थे, और आज 2 दिन बाद में, कल ही उनको छुट्टी दी अभी तो भाभी सा को। आज है ना उनके भाई एक्सपायर हो गए, वही तो मैंने बताया ब्लॉग में। तो बस हम भाभी सा से तो मिल लिए और वापस से हो गए रवाना घर आने के लिए। सच में ये भाभी सा और उनके परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन समय है। बस ठाकुर जी से यही प्रार्थना करेंगे कि उन्हें ये जो दुख उन पे आया है ये उन्हें सहन करने की शक्ति दे, हिम्मत दे। तो बस घर पे आ ही रहे थे, तो रास्ते में ये तरबूज की शॉप दिखाई दी, तो हमने सोचा चलो तरबूज खाते हुए जाते हैं। तो किसू के पापा गए हैं तरबूज लेने के लिए। तो अभी बज गए हैं 5:30 और फिलहाल हम लोग घर पे पहुंच गए। तो हम तो तरबूज खाकर आए और बच्चों के लिए ये बाहर से भेल लेकर आए। किसू यहाँ पे सब मिक्स कर रही है। किसू बहुत इंतज़ार किया हमारा कि कब घर पे आए और कब भेल लेकर आई हूँ। बच्चे खाएंगे भेल और हम लोग अब पियेंगे चाय। वैसे तो हम लोग वहाँ पर चाय पीकर आए, लेकिन जो घर की चाय है वो भी हमारे पीना बाकी है। तो चलिए ब्लॉग को एंड करते हैं। राधे राधे।